जंगल में खड़ी औरत को अचानक पेड़ की छाव में कुछ अजीब दिखाई दिया। जब उसने ध्यान से देखा तो उसे एक कटा हुआ सिर अपने बॉयफ्रेंड को घूरता हुआ दिखा। उसे लगा कुछ गड़बड़ है, लेकिन जब उसने दोबारा मुड़कर देखा तो वो सिर गायब हो चुका था। प्लेन क्रैश के बाद उनके साथ होने वाली ये नवी अजीब घटना थी। उन्हें नहीं पता था कि एक और बड़ी मुसीबत उनका इंतजार कर रही है। ये है अमेरिका जा रहा एक छोटा प्लेन मेक्सिको के जंगलों में गिर गया था। बचने वाले लोग अब रोज एक एक करके मर रहे थे। सबसे पहले मरने वाला बुरी तरह घायल पायलट था। मैट ने माइक की मदद से पायलट की लाश को खाली जगह पर ले जाकर रख दिया ताकि उसका पोस्टमार्टम हो सके, लेकिन लाश को ले जाते वक्त पायलट का फोन उनकी जेब से गिर गया। ये दोनों ने नहीं देखा, पर टॉम ने इसे देख लिया और चुपके से फोन छुपा दिया, क्योंकि जंगल का मौसम बहुत गर्म और उमस भरा था और दिन रात के तापमान में भी फर्क था। सिर्फ 2 दिन में ही पायलट की लाश सड़ने लगी थी। मैट उसे गड्ढा खोदकर दफनाना चाहता था ताकि बीमारी न फैले, लेकिन माइक का कहना था कि थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, शायद रेस्क्यू टीम आ जाए, तब उसे वापस निकालना पड़ेगा। मैट को जमीन पर पड़े पायलट को देखकर बहुत बुरा लग रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी डॉक्टरी की कमी की वजह से पायलट की जान गई। असल में मैट ने कई सालों से कोई सर्जरी नहीं की थी। वो अब मेडिकल का सामान बेचता था, क्योंकि कुछ साल पहले उसने एक लड़की का गलत इलाज कर दिया था, जिससे उसकी हालत और बिगड़ गई। हालांकि लड़की बच गई, पर उसकी हालत बहुत खराब थी। इसके बाद लड़की के माता पिता ने केस कर दिया और मैट का लाइसेंस रद्द हो गया। उसे मजबूरी में अपना काम बदलना पड़ा। मैट को लगा कि सालों बाद उसने फिर अनजाने में किसी की जान ले ली। माइक ने मैट की बातें सुनकर उसे समझाया कि इसमें उसकी गलती नहीं है। हालात में कोई भी सर्जरी की गारंटी नहीं ले सकता। अभी रोने का नहीं, बल्कि मदद मांगने का वक्त है। माइक के समझाने पर मैट ने भी हिम्मत दिखाई। जैसे ही वो दोनों वहां से हटे, टॉम वापस आया और उसने चाकू से पायलट की एक उंगली काट ली। फिर उसने उस उंगली से पायलट का फोन अनलॉक कर लिया, लेकिन फोन की भाषा स्पेनिश थी, जो टॉम को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। दूसरी तरफ जैक मलबे में काम की चीजें ढूंढ रहा था। उन्हें मलबे में प्लेन का लोकेटर मिल गया। ये काम तो कर रहा था, लेकिन इसके लिए एंटीना चाहिए था और सिग्नल भेजने के लिए इसे किसी ऊंची जगह पर रखना था। जितनी ऊंचाई होगी, कामयाबी के चांस उतने ज्यादा होंगे। जैक ने दूर एक पहाड़ देखा। उसे वो जगह सही लगी, लेकिन पहाड़ बहुत दूर था और एक दिन में वहां पहुंचना नामुमकिन था। मैट ने कहा कि पहले कोई एंटीना ढूंढो, फिर पहाड़ पर जाने की सोचेंगे। जब सब लोग काम में व्यस्त थे, तभी मार्था ने अपने पति से कहा कि दाढ़ी वाला पायलट बीमारी से नहीं मरा, बल्कि उसका खून हुआ है। तुम उसकी चमड़ी देखो, उसके होंठ और उसकी आंखों के पास के निशान देखो। उसे मारा गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे लिसा। तुम्हें याद है मैंने क्या बताया था? तुम्हें याद है ना? वो औरत दरअसल मार्था के पड़ोसी का भी घर में ही खून हुआ था। उसने देखा कि पायलट की हालत और उसके पड़ोसी की हालत एक जैसी थी। उसे शक था कि हम में से ही किसी ने उसे मारा है, शायद खाने के लिए या शायद इसलिए कि घायल पायलट हम पर बोझ बन रहा था। बातें करते हुए मार्था को लगा कि पीछे कोई परछाई गुजरी है, लेकिन मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। उसे लगा शायद कोई जंगली जानवर होगा और उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दोपहर के खाने के वक्त माइक ने सबको लोकेटर के बारे में बताया। वो एंटीना लगाकर पहाड़ पर जाना चाहता था, लेकिन उनके पास राशन बहुत कम बचा था। मार्था ने हिसाब लगाया तो पता चला कि पानी की बोतलें सिर्फ 2 दिन चलेंगी और खाना भी खत्म होने वाला था। ये खाना खाने के बाद उनके पास कुछ नहीं बचेगा। हालात बहुत खराब थे। मैट ने कहा कि लोकेटर बाद में, पहले पानी और खाने का इंतजाम करना होगा। सबने उसकी बात मान ली। खाने के बाद मैंने केबिन में पायलट का नक्शा ढूंढा। उसे लगा इससे उनकी लोकेशन पता चल जाएगी, लेकिन वो एरियल मैप था जो जमीन पर किसी काम का नहीं था। मैं परेशान थी। तभी किम को जंगल में कोई इंसान दिखा, लेकिन पलक झपकते ही वो गायब हो गया। किम को लगा कि शायद उसे वहम हुआ है। उधर दाढ़ी वाला जब दवा खाने गया तो उसे अपनी हार्ट की दवा नहीं मिली। उसे याद था कि कल रात तो दवा थी, सुबह वो कहाँ गई? शुक्र है उसके पास एक और छोटी शीशी बची थी। मार्था को लगा किसी ने चोरी की है, पर दाढ़ी वाले ने अपनी बीमारी की बात किसी को बताई ही नहीं थी। अजीब घटनाएं यही नहीं रुकी। मैंने देखा कि तिजोरी से आधा पानी और खाना गायब है। उसे लगा किसी ने चोरी की है। माइक को मार्था पर शक था, पर मैंने कहा कि सारा राशन तो उसी के पास रहता है, वो क्यों चुराएगी? अभी चोर पकड़ने का वक्त नहीं था। मैं सबको लेकर आसपास खाना ढूंढने निकल गई। तभी मैट को नीले मशरूम दिखे। वो उन्हें तोड़ने ही वाला था कि मैंने रोक दिया। उसने बताया कि ये जहरीले हैं, लेकिन अगर यह मशरूम है तो पानी भी जरूर होगा। मैंने सबको ढलान की तरफ जाने को कहा और वाकई टॉम को एक गड्ढे में पानी मिल गया, लेकिन पास जाकर देखा तो पानी रुका हुआ और गंदा था, जिसे पिया नहीं जा सकता था। टॉम उसमें कुछ गंध मचाना ही चाहता था कि बाकी लोग वहां पहुंच गए। जैक ने देखा कि पानी न सूख रहा है न बह रहा है, मतलब पानी जमीन के नीचे से आ रहा है। तभी माइक ने चेक करने के लिए अपना जूता पानी में फेंका। पानी में बुलबुले उठे और जूता गायब हो गया। सब डर गए। दिन दहाड़े ये क्या हो रहा है? जैक को लगा पानी में कुछ है, पर मैंने कहा ये शायद कोई जहरीली गैस है। तभी जंगल से गोली चलने की आवाज आई। सबको लगा मदद आ गई, पर वहां दाढ़ी वाला शिकार कर रहा था। वो शिकार का शौकीन था और अपने साथ बंदूक लाया था। उसने एक बंदर मारा था, जिससे रात के खाने का जुगाड़ हो गया। मैंने उस जहरीले पानी को भाप बनाकर पीने लायक बना लिया। उन्हें पता नहीं था कि पानी के नीचे बहुत बड़ी जगह है और वहां मछलियां भी है। खैर पानी की समस्या हल हो गई थी। रात को सब आग के पास बैठकर बंदर का मांस खा रहे थे। माइक ने देखा कि जैक अपने बॉक्स को लेकर बहुत सतर्क है। जब उसने बॉक्स खोला तो उसमें सिर्फ कपड़े और एक रेसलिंग मास्क निकला। जैक एक रेसलर था और मास्क उसकी शान थी। ये जानकर सबको हंसी आ गई कि उसका सबसे कीमती खजाना एक मास्क है। खाना खाकर सब सो गए। जब सब गहरी नींद में थे, एक काले साए ने मलबे के पास आकर सैटेलाइट फोन चुरा लिया। अगला दिन सुबह मार्था की चीख से माइक की नींद खुली। मार्था ने देखा कि उसके पति के मुंह से झाग निकल रहा है। मैट समझ गया कि खाने में जहर था। तभी दाढ़ी वाले को हार्ट अटैक आया और दवा न होने की वजह से वो मर गया। पति की लाश देखकर मार्था को यकीन था कि उसे जहर दिया गया है, लेकिन बंदर तो सबने खाया था। फिर सिर्फ उसे ही असर क्यों हुआ? टॉम को उन जहरीले मशरूम की याद आई।
क्या किसी ने उसके खाने में मशरूम मिला दिए थे मार्था को? फिर पायलट की मौत याद आ गई। अब सबको यकीन हो गया कि कातिल उनके बीच ही है। बाद में टॉम ने पायलट के फोन में कुछ वीडियो देखे जो उसने क्रैश से पहले अपनी पत्नी के लिए बनाए थे, लेकिन वो स्पेनिश में थे। जैक ने उनका मतलब समझाया। पहले लगा कि वो आखिरी पैगाम है, लेकिन पायलट ने कुछ अजीब बातें कही थी। वो लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें भागना होगा, छुपना होगा, समझी? तुम लोग भी मुसीबत में पड़ सकते हो। ये वीडियो क्रैश से पहले का था, मतलब पायलट को पता था कि वो मरने वाला है। अब सवाल ये था कि अगला शिकार कौन होगा। कहानी 8 दिन आगे बढ़ती है। मेक्सिको के मिलिट्री बेस पर एक प्लेन से 9 लाशें उतारी गई, लेकिन ऑफिसर ने देखा कि मेज पर 10 पासपोर्ट रखे हैं। आखिर पायलट और दाढ़ी वाले को किसने मारा? क्या कोई जंगल से जिंदा बच पाया? जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। अगला एपिसोड और भी मजेदार होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।